अगर तुम्हें यंग बंदे हो then कुछ भी करके तुम्हें मिडिल को अवॉइड करना है, कोई भी चीज करो बट देयर इज नो मिडिल वे। एक चीजों का साइड है जहाँ तुम पूरा का पूरा उस चीज के अंदर पूरी शिद्दत से घुस जाते हो, पागल हो जाते हो, ऑब्सेस करने लगते हो उस पे, जब तक वो चीज हो ना जाए यू डोंट बिकम द बेस्ट। एंड दूसरी तरफ है एकदम बेकार हालत, एक टके की भी नहीं पड़ी है और जिंदगी के तुम मजे और मौज कर रहे हो। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी है तो मैं तेरे को एग्जाम्पल से समझा देता हूँ एंड मेरी ऑडियंस काफी समझदार है, इसे तो समझ जाए। चलो तुम लोग मेरे को बताओ कि स्कूल के टाइम से तुम लोग को कौन से लोग एकदम अच्छे से याद है, कौन से स्टूडेंट्स है, कौन से टीचर्स है जिनमें सब क्लिक हो जाता है। एंड मैं सिर्फ नाम से जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारा दिमाग के अंदर पूरा इंप्रेशन छोड़ा था, इसकी छाप ऐसा छूट गई थी, हाँ ये बंदा है कुछ कर। सो एक तरफ तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले टॉपर्स आए, फर्स्ट बेंचर्स, स्कॉलर्स जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, जो हमेशा मार्क्स आते थे, टीचर्स के पेट थे, क्लास में फेमस थे, स्कूल में फेमस थे। एंड जरूरी नहीं होगा कि वो टॉपर का हर कोई दोस्त होगा बट हर कोई उसे जानता जरूर था। एंड दूसरी तरफ आएंगे वो नालायक, शैतान, दरिंदर बच्चे, सबसे मस्तीखोर, चूतिए इंसान जिनको बकचोदी के अलावा कुछ नहीं आता था, जिनको 100 बार सस्पेंशन नोटिस मिल गई रही। पढ़ाई में वो लोग एकदम अंडा था, क्लासेस बंक करते रहते थे और उन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा। ये दोनों स्पेक्ट्रम के लोग, द सबसे नालायक, बेहुदा बैक बेंचर्स एंड द बेस्ट टॉपर्स, फ्रंट बेंचर्स, ये दोनों ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। दोनों एक दूसरे से पूरे अलग है, ऑपोजिट है। बट द थिंग इज इन दोनों को ही तुम जानते हो, टीचर्स भी इन दोनों को ही जानते हैं, तुम्हारे क्लास में भी हर कोई इन दोनों को ही जानता था। बाकी जितने भी मिडिल में आते थे तो थोड़े बहुत पढ़ लेते थे, जो थोड़े बहुत डिसिप्लिन थे, तो थोड़े बहुत मस्ती करते थे, जो थोड़े बहुत नारायक थे, जो कभी कभी बंक करते थे। जो बीच में जो लोग आते थे ना उनको कोई याद नहीं रखता। इंप्रेशन दोनों एंड से ही बनता है। टीचर्स भले नालायक बच्चे को गाली देते होंगे बट जब क्लास पास आउट हो जाएगी सबसे ज्यादा उसी बच्चे को याद करेगा। एंड फ्रंट बेंचर को कौन नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने स्कूल का नाम रोशन किया है, उसने वो टीचर का नाम रोशन किया, उसने खुद की जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। सब लोग प्राउडली बोलेंगे आई न्यू दैट गाय, मैं उसका दोस्त था। जितने भी बीच वाले लोग होते हैं ना, मेजोरिटी लोग सब एनपीसी स्टूडेंट, जिनको कोई याद नहीं करता, जो बस साल दशा आते हैं, चेंज होकर चले जाते हैं, जो किसी के माइंड में इंप्रेशन ही डालते, ना ही वो कोई अच्छी चीजें करते हैं जिससे उनको याद रखा जाए, ना उनके रिलेटेड कोई स्टोरी है, बस वो साइड में रह के एग्जिस्ट करते हैं। बोरिंग लोग है, क्लास फिल करने के लिए बताओ, उनको कोई याद नहीं रखता। अभी तो वो बंदे में आता है कि नहीं वो बात की बात है। आई डोंट केयर, या तो मिडिल वाले एमपीसीज में आता है या तो दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आता है, बट तू समझ रहा है कि तुझे कुछ भी करके जो मिडिल ग्राउंड है ना उसको अवॉइड करना है। ये खाली एक एग्जांपल का, बट ये काफी ज्यादा एस्पेक्ट में जिंदगी में दिखता है कि जो मिडिल में लोग होते हैं ना उनकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो किसी के नजर में ही नहीं आता। एक और चीज से मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, वो है मिडिल क्लास पीपल, मेरे तेरे जैसे लोग। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सफर करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का पार्ट मिडिल क्लास लोगों का ही है, बट फिर भी सबसे ज्यादा गांड मारी जाती है मिडिल क्लास लोगों की। एंड तुम पूछोगे ठीक है मैं मिडिल क्लास नहीं, अमीर होना अच्छा, ओके अमीर होने के फायदे, बट गरीब, मैं अगर मिडिल क्लास में ना रहूं तो मैं गरीब हो जाऊं, गरीब होने के फायदा। देख भाई पर्सपेक्टिव में फर्क होता है। तुम सोसाइटी का जो इकोनॉमिक ग्राफ है उसको देखे, सबसे नीचे आते हैं गरीब लोग, बीच में आते हैं मिडिल क्लास को, सबसे ऊपर आते हैं मिडिल क्लास लोगों में तुम आते हो, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि तुमको मिडिल में नहीं रहना है, तुमको यहाँ पे या तो यहाँ पे रहना है। क्योंकि देखो गरीब होने के अपने फायदे हैं, तुम्हें फ्री में चीजें मिलेगी, तुम्हारे वोट के लिए लोग तड़पेंगे, तुम्हारे लिए काम कर। मिडिल क्लास को स्ट्रेस है काम का, बट गरीब को ऐसी सरकार चीजें मुफ्त में दे रही है। मिडिल क्लास उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप, सोसाइटी में उसकी इज्जत से बंधा हुआ है, इसलिए वो कुछ चीजें नहीं कर सकता। बट गरीब आदमी उसके पास कुछ खोने को है ही नहीं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो रिलीजन या एथिक्स जैसी चीजों में नहीं मानता, वो बस उसका पेट भरना चाहता है, उसकी जिंदगी निकालना चाहते हैं। तो चोरी करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो एक तरह से ज्यादा फ्री है मिडिल क्लास आदमी से, तो उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई चीजें उसको होल्ड बैक नहीं करती है। एंड अगर स्ट्रेस्ड गांड फाड़ मेहनत करके मिडिल क्लास में ही रहना, उससे अच्छा तो तुम गरीब हो जाओ। क्योंकि मिडिल क्लास का भी डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि तुम एक अमीर आदमी जितनी मेहनत कर रहे हो बट तुम्हें सफलता एक गरीब आदमी जितनी मिलती। तुम कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, कोई भी सिचुएशन पकड़ लो, ये रियलिटी है। नोबडी रिमेंबर्स द गाइज इन द मिडिल। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, सिंपल सा, एक रैंप वॉक चल रहा है, फैशन शो चल रहा है, 25 लोग वहाँ पे चल रहे हैं, तुझे सब 25 लोगों का वॉक देखना, फिर लास्ट में मुझे बोलने कौन लोगों ने तेरी इंप्रेशन बनाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसने अच्छा किया, मुझे बस जानना है कि किसको तूने याद रखा है, कौन तेरे दिमाग में से घुसा है, तब पता है तू क्या बोलेगा। 25 में से तो सबसे सुंदर मॉडल रहेगी या रहेगा, एक तो तेरे को वो याद रहे, एंड एक एकदम बदसूरत जो एकदम ही हगा रहेगा, जिसका सबने मजाक बनाया रहेगा ना, वो तुझे याद रहेगा। एवरेज लोग जो ना अच्छे थे ना बुरे थे, वो लोग बस आए गए, उन्होंने इंप्रेशन नहीं बनाई। बट जो अगली लोग थे, इवन दो खराब है, वो परफॉर्मेंस में हगे, बट उन्होंने इंप्रेशन बनाई है। कंटेंट क्रिएशन में भी अगर तुझे सक्सेसफुल होना है, यही चीज है, जो सबसे अच्छे हाई टियर, हाई क्वालिटी, एजुकेशनल वैल्यू वाला कंटेंट वो जीतता है। एंड एक जो कुछ ना करके एकदम बकवास फालतू हगान कंटेंट बना देना, वो एक तरफ जीत जाता। और बीच में जो क्रिएटर्स है स्ट्रगल करने में ही रह जाता। क्रिएटर्स जो पोलराइजिंग कंटेंट बनाते, जो एक साइड पकड़ते चीजों का, वो ज्यादा पॉपुलर होता है। मेरा कंटेंट कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकता है कि भाई 25 तक तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, कि तुम्हें लड़कियों के पीछे जाना चाहिए, कि तुम्हारे 24 में से 16 घंटे काम के पीछे लगने चाहिए, कि तुम्हें जॉब के 9 to 5 के पीछे नहीं रहना है, तुम खुद का बिजनेस भी चालू करो। ये सब चीजें कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग है, बट
जो लोग ये चीजों में मानते हैं, जिनको ये चीजों में और इंटरेस्ट है, जिनको ये चीजें अपनी लाइफ में डालनी है, मैं उनका होना चाहता हूँ। सो एज अ यंग मैन जिसको अभी जिंदगी जीनी बाकी है, उसको मैं यही एडवाइस दूंगा, भाई अवॉइड द मिडल लेन। तू कोई एक साइड का बन, कोई एक साइड को पकड़ एंड उसमें 100% एफर्ट डाल। तू एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तू पढ़ाई कर रहा हो, तू कोई बिजनेस कर रहा हो, तू कोई जॉब कर रहा हो, गिव इट योर 100%, क्योंकि तूने वो रास्ता चूज किया। डोंट हाफ एस इट। बीच में मत रह कि भाई मुझे ये भी करना है, भाई मुझे वो भी करना है, तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलेगा। नहीं, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। दारू पी ही मत, जरा भी टच मत कर, पर जब पी रहा हो ना, ऐसा पी कि तू 2 दिन तक उठ ना पाए, पूरे मजे लेके पीना। काम उस वे में करना कि 4 लोग की गांड फट जाएगी, इसने 2 महीने का काम 2 हफ्तों में कैसे कर दिया। बिकॉज दिस इज द ओनली एक्सेप्टेबल वे टू लिव लाइफ। यही जीवन जीने का तरीका है इन योर 20s। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। डू गिव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, हर हर महादेव, जय महादेव।